आसिफ, अभी इससे पहले हम जो है वो बैरिस्टर वक्कास से भी गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। 3 MPO का भी उन्होंने जिक्र किया और जो है वो इसके अलावा दीगर MPOs का भी उन्होंने जिक्र किया। बताइएगा, आपने 7 MPO का भी जिक्र किया। 7 MPO क्या है और क्या अब जो अदालत ने अहकामात जारी किए गए हैं कि उन्हें किसी भी यानी 9 मई के बाद किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता मुकदमे में, तो क्या 7 MPO भी लगाया जा सकता है? 7 MPO क्या है, अपडेट कीजिएगा इस सवाल से भी। ये तमाम वो मुमकिन इक़दाम होते हैं जिसके तहत किसी को भी नज़रबंद किया जा सकता है एक मखसूस वक्त के लिए, एक दौरानिए के लिए। जिस तरह के दीगर इनकी क़यादत को 16 MPO के तहत 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया। ये वो कानूनी रास्ते हैं जिनके तहत किसी को भी नज़रबंद किया जा सकता है, हाउस अरेस्ट किया जा सकता है और उनकी नकलो हरकत को महदूद किया जा सकता है। अगर ऐसी सूरत हाल में देखें किसी मुमकिन खदशे के पेश नज़र अगर 16 MPO के तहत जिस तरह बाकी क़यादत को गिरफ्तार किया है या नज़रबंद किया 3 माह के लिए, तो इनको भी किया जा सकता है। नज़रबंदी को उसके लिए ना जमानत की जरूरत होती है, ना उसके लिए उसके लिए किसी अदालत की जरूरत होती है। वो तो डायरेक्ट ही उसमें ना तो पेश करना होता है, उसमें डायरेक्ट ही किसी को भी गिरफ्तार जो है ना नजरबंद कर दिया जाता है। अगर वो कहते हैं कि हमें आपकी गिरफ्तार या आपके बाहर आने से नक्शे अमन का खदशा है, तो इस हाल में 30 से 90 दिन तक बगैर किसी को भी नजरबंद कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगर जिस स्टेट गेस्ट हाउस में लेके जा रहे हैं पुलिस उसी के गेस्ट हाउस में उनको 3 माह के लिए, 90 दिन के लिए, 20 दिन के लिए नजरबंद कर दिया है कि आपके बाहर आने से जो है हालात जो खराब हो सकते हैं, कशीदा हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये फैसला होगा इंतजामी और जो वज़ारत दाखिला का कि वो किस लिहाज से इसको देखती है। लेकिन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक अभी उनको रिलीफ जो है दे दिया है अदालत ने। और अदालत का ये कहना है जो इत्तलात आई हैं कि किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। मुकदमे में अगर गिरफ्तार नहीं भी किया जा सकता तो ना करे, हुकूमत की मर्जी है नहीं करती। लेकिन ये जो 16 MPO, 3 MPO, 7 MPO, ये जो ऐसी कानून के रास्ते हैं जिसमें आप किसी भी मुमकिन खदशे के पेश नज़र उसको महदूद कर सकते हैं, उसकी नकलो हरकत महदूद कर सकते हैं, उसको नज़रबंद कर सकते हैं, उसको हाउस अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये वो इक़दाम हैं जो इंतजामी इक़दाम हैं। इसको चैलेंज भी फिल वक्त नहीं किया जा सकता। देखें, अगर इसको चैलेंज किया जाना तो आज इनकी क़यादत की जानिब से दीगर जितने भी लोग इनके इस वक्त जेल में हैं, सारी क़यादत उनको चैलेंज किया कर सकते थे कि हाईकोर्ट में कि उन लोगों को भी रिलीफ दिया जाए, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। तो लिहाजा वो इंतजामी फैसला होगा और उसको चैलेंज करने का भी तरीकाकार अपनाना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में नजरबंद करने के लिए इनको किसी जवाब की जरूरत नहीं है। वो जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और बाहर कहा गया कि ये फैसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के हुदूद तक है, तो क्या मुमकिन है कि इमरान खान को इस्लामाबाद के हुदूद से बाहर भी रावलपिंडी या दीगर किसी शहर मुंतकिल किया जा सकता है? बिल्कुल जी, इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में इस्लामाबाद पुलिस इनको फैजाबाद क्रॉस करके अगर पंजाब पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो पंजाब पुलिस में गिरफ्तार कर लेगी। इसमें रोका तो किसी ने नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हदूद है वो तो इस्लामाबाद की हद तक ही है, पंजाब में तो उनकी हदूद नहीं है। पंजाब में अगर जाना होगा तो पंजाब लाहौर बेंच से रब्ता करना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट जो है उस हवाले से फैसला दे सकती है कि अगर उनको पंजाब के किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना है। तो अगर अदालत ने ये साथ अपने फैसले में लिखा है कि इस्लामाबाद की हदूद में किसी भी नए पुराने मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो ऐसी सूरत हाल में उनको यहाँ से बाहिफाजत इस्लामाबाद से बाहर ले जाकर जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये अब देखें, ये तमाम इन्हिसार उस फैसले पर है। जिस तरह कि हमने पहले भी कहा कि अगर कोई फैसला आएगा उसको देखेंगे, उसके मंदरजात देखेंगे, उसकी जुबान देखी जाएगी, उसमें किस तरह के किन कानूनी पहलुओं के तहत दी गई, वो तमाम तफसीलात उस फैसले में मौजूद होंगी। उसको बारीकबीनी से देखने के बाद ही यकीनन फैसला किया। जब तक वो तहरीरी फैसला नहीं आता, हमारी इत्तलात यही है कि इमरान खान को पुलिस अपनी कस्टडी में ही रखेगी। क्योंकि इमरान खान खुद तो यहाँ से उठ के बाहर, जिस तरह दीगर मुल्ज़मान होते हैं, अगर उनको जमानत मिल जाती है तो आराम से कपड़े झाड़कर और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हाई प्रोफाइल शख्सियत है, इनको सिक्योरिटी फराहम करनी है। जब तक इनका सिक्योरिटी अमला, इनके स्क्वाड और दीगर लोग नहीं आएंगे उस वक्त तक नहीं जा सकते। तो जब तक पुलिस चाहेगी उनको इन तक पहुंचने देगी, अगर नहीं चाहेगी तो जब तक फैसला नहीं आता तो रोक देगी। तो ये पुलिस को इस हवाले से पाबंद नहीं किया जा सकता कि आप फौरी तौर पर उनको यहाँ से गेट से बाहर निकाल के आज़ाद कर दें, क्योंकि पुलिस की तहवील में उनकी जिंदगी की जमानत भी इस पुलिस को ने दे रखी है कि जब तक उनकी तहवील में उनको पूरी बाहिफाजत यहाँ पहुँचाना भी और उनके अगली मंजिल तक भी पहुँचाना इस्लामाबाद पुलिस की ही जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो अब इनको बाहिफाजत लेकर जाना है। और उसके बाद अगर हुकूमत की जानिब से फैसला कर लिया गया है
कि इनको किसी न किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना है, तो यकीनन 10 किलोमीटर के बाद तो इस्लामाबाद की हदूद खत्म हो जाती है। उसके बाद इसको इनको चाहे तो पंजाब में भी जाके गिरफ्तार कर सकते हैं। अच्छा, तो आसिफ नवीद ये बताइएगा, आपने कहा कि अब तो पुलिस उनके आसपास मौजूद है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और ये भी इंतजार किया जा रहा है कि जो उनका पर्सनल स्क्वाड है वो यहाँ पर पहुंच जाए तो फिर उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। क्या किस बात की देरी है? क्या उसका इंतजार किया जा रहा है स्क्वाड का, या फिर तहरीरी फैसला आने का इंतजार किया जा रहा है? दूसरी बात ये कि क्या बताया जा रहा है कि इस फैसले को देखते हुए कि इमरान खान बनीगाला जाएंगे या लाहौर जाएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद की हुदूद में इस फैसले का इतलाक होता है। देखिए, अगर तो इमरान खान को अगर कहा गया है फैसले में कि इस्लामाबाद की हदूद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो फिर यकीनन फैसला इमरान खान का अपना ज़ाती होगा कि वो लाहौर जाते हैं या इस्लामाबाद में ही रहते हैं। क्योंकि अगर इस्लामाबाद की हद तक होगा तो वो किसी सूरत में भी इस्लामाबाद से बाहर जाने को तरजीह नहीं देंगे। वो हर सूरत से बनीगाला जाएंगे और बनीगाला से ही वो अगला लाए अमल का ऐलान करेंगे और अपने कारकुनान से स्पीच और जो भी करेंगे। अगर उनको खदशा हो कि अगर उनको पंजाब से गिरफ्तार किया जा सकता है किसी भी मुकदमे में, ऐसी सूरत हाल में वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन उनको रोक तो कोई भी नहीं सकता। लेकिन अभी आपको ये बताना, मैं बार बार इस बात बता रहे हैं आपको कि अभी यहाँ से उनका स्क्वाड नहीं आया, उनका पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ भी नहीं आया, स्क्वाड भी नहीं आया, ना उनको यहाँ पर कोई लाएगा। वो उनको अब जो है वो उधर से ही लाया जा सकता है। क्या जो है इनको यहाँ से पुलिस बाहिफाजत लेकर जाएगी गेस्ट हाउस में, वहां पर इनका अमला भी आएगा, स्क्वाड भी आएगा, और वहां से ये जहाँ मूव होना चाहें ये मूव हो सकते हैं। लेकिन अभी ये फैसला जो है वो देखना होगा कि अदालत ने तहरीरी तौर पर क्या फैसला दिया है। ठीक है, ऐसे बताइएगा, क्या समाअत खत्म हो चुकी है या अब भी समाअत जारी है? कमरा अदालत में ही इमरान खान मौजूद हैं? जी, इस वक्त समाअत का तो इख्तिताम हो चुका है। अब जो है इमरान खान के बारे में बताया जा रहा है कि जी उनको यहाँ से बाहर जो है वो जा रहे हैं, यहाँ से कमरा अदालत से निकलकर दूसरी जानिब चले गए हैं। अब देखना ही है कि वो किस तरफ गए हैं। अभी तक जो है वो उन्होंने कमरा अदालत छोड़ दिया है और वो किसी दूसरी जानिब जाना चाह रहे हैं। अकबी रास्ते की तरफ शायद उनको लेकर जाया जा रहा है कि वहाँ से उनको जो मुंतकिल किया जाए। लेकिन उनकी सिक्योरिटी स्टाफ, उनका यहाँ पर जितना भी जो इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी स्टाफ है वो यहीं पर मौजूद है। लेकिन इमरान खान इस वक्त कोर्ट रूम नंबर 2 से बाहर आकर जो है वो दूसरी जानिब चले गए हैं। अब देखना होगा कि उधर उनका क्या हिकमत अमली के, किस हिकमत अमली के तहत उनको अदालत में लेके किसी अदालत में गए। अभी ये है कि इस वक्त इमरान खान कोर्ट रूम नंबर 2 से बाहर निकल आसिफ नवीद हमारे साथ ही रहिएगा। ये लाइव मनाजिर हैं, इमरान खान आपसे कुछ देर पहले जो है वो कोर्ट नंबर 2 से जो है वो रूम नंबर 2 से बाहर आ रही हैं और वकला की बड़ी तादाद उनके साथ है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट है। रेंजर